इंटरेस्ट इमरान खान का या उनकी पार्टी का वो तो इसी हवाले से होगा कि इमरान खान की रिहाई हो, अभी नहीं तो आगे जाके कुछ सीबीएम्स के बाद उनका तो इंटरेस्ट इसी में होगा, अदरवाइज तो क्या फायदा होगा उनका मिलने का। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है। जो कोर एजेंडा है इमरान खान साहब की जमात का, वो और मामलात नहीं है। पहली स्टेज है कि वो उन्हें बाहर लाना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब एक दफा जेल से बाहर आ गए तो फिर उनके लिए मामलात आसान हो जाएंगे, पार्टी डिसिप्लिन आ जाएगा, पार्टी यकजा हो जाएगी, वर्कर मोबिलाइज होगा और फिर इमरान खान साहब एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से माहौल तो अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 महीने ऐसी इंडिकेशंस थी कि बन रहा है, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और इवन आज भी आप देखें कि ये तमाम मुलाकातें, तमाम बातें, या इवन जो जनाब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है, कंक्लूड हम यही कर पाते हैं थ्रू आवर वेरियस सोर्सेज, मैं हूँ, आसमा साहिबा हूँ, अंसार अब्बासी साहब हूँ, कि कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आती। एफर्ट्स होती हैं, बातें होती हैं, मुलाकात भी किसी की हो जाती है, लेकिन कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आती। देखिए, अगर आप ये देखें तो एस्टेब्लिशमेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली बड़े मोहतात तरीके से मैं कहूंगा, वो भी वर्ल्ड वाइज हो चुके हैं ना जी। मुलाकातें करने से तो उनको कोई नहीं इशू होता, मुलाकात कोई करे, कोई मिले, को अपना केस प्लीड करे, ये कर दें, वो कर दें। गंडापुर साहब, आई मीन आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो बड़ा वेहेमेंटली इमरान खान साहब का केस बहसीत वकील पेश करते हैं बहुत सारी जगहों पे, बट उसका डिविडेंड तो अभी तक सामने नहीं आया। सही। अच्छा आसमा साहब, जरा बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान तो डे वन से कहते हैं ना, वो तो बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं है, जिसके पास असल ताकत है मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने तो इस पर कोई ढकी छुपी कभी कोई अपनी राय रखी नहीं है। लेकिन इस वक्त जब बाज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट पर किसी किस्म का ज़्यादा प्रेशर या दबाव नहीं है, इस सूरत में इन मुलाकातों को फैसिलिटेट करने का मकसद उनकी तरफ से क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे भी मुरीब ने कहा कि अगर इमरान खान इस वक्त रिहा होते हैं तो अपनी पार्टी को जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन करेंगे, और अगर कोई एहतजाज करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं तो उसमें फोर्स और शिद्दत भी ज़्यादा होगी। तो इस वक्त दूसरी साइड का, हुकूमती साइड का क्या इस वक्त बेनिफिट हो सकता है इस मुलाकात को फैसिलिटेट करवाने में? देखिए, इसमें हुकूमती साइड का तो कोई अमल दखल है नहीं, और इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब भी या उनकी जमात के साथ ही बात करेगी। मगर ये जो भी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ, या जो भी एक वफ्द आया है, शायद कुछ और लोग भी आइंदा चंद दिनों के अंदर आएंगे, जो कि कहा जा रहा है वो शायद अमेरिकन हों, या जो भी डेलीगेशंस की बात हो रही है, इस पर काम हमारे ज़राए कहते हैं कि जो बाहर अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं जो कंसर्न्ड है इमरान खान साहब के लिए कि उनको रिहा होना चाहिए या उनके लिए कम से कम एफर्ट्स होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, वो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, खुद आजम सवादी साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत पता नहीं मिलेगी कि नहीं इसके बाद, तो आप मुझे बताएं मिलने के लिए। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि आप जिस लेवल के ऊपर जिस तरह से बातचीत करना चाहते हैं वो आप उसके ऊपर बातचीत करें, और पूरी तरह से उन्होंने उनको परमिशन भी दी और ये कहा कि वो आजाद है, यानी उनको अथॉरिटी दी है इस मामले के ऊपर कि वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी रैंक, किसी भी लेवल के शख्स के साथ अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो उनको पूरी तरह से इजाजत है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एस्टेब्लिशमेंट, तो कल आपने परसों जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है शहजाद, उसमें जो अलामिया आया है उसका एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि इंतशार फैलाने वालों के साथ, और इसके हवाले से जो जुमला है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि प्रेशर यहां से उसी तरह से बरकरार रहेगा। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतमा नजर है। अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई खास जरूरत नहीं है कि वो इंगेजमेंट की पॉलिसी करें। अगर वहां से इंगेजमेंट हो रही है लेकिन उसको वो मुस्तरद भी नहीं करना चाहते, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर या आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस एक ऐसी फिजा को जरूर बनाया जाए जिसके अंदर इमरान खान साहब का अपना जो पॉलिटिकल रोल जो कि उनका पॉलिटिकल रोल है, बनता है, उसको भी एडजस्ट किया जा सके। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के अलावा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के मद्देनजर ये बातें मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जरूरत भी है इस बात की। कोई भी अगर ये समझे कि अगर इमरान खान साहब की जमात को, बेशक उनकी जमात में जितने भी इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदी है, लड़ाइयां हैं, जो कुछ भी है, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब के बगैर
बगैर कोई इंगेजमेंट होती है तो उसके कोई मानी नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस प्रोसेस का आगाज किया गया है, जो कि बाहर बैठे हुए में से वो लोग जो कि सेन वॉइसेस हैं, जो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन हो, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बिगाड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या रियासत के बीच में अगर दरार इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की जो आ चुकी है उसको ख़त्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिशों के साथ ये मुलाकातें भी हो रही हैं, ये फैसिलिटेशन भी हो रही है, और वही प्रेशर है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस वक्त जहां बाहर भी उनको ईज डाउन करना है, उनको थोड़ा सा अपने लिए जो एक नैरेटिव बना हुआ है उसको भी कम करना है। इसमें बहुत जो रखना है वो जाहिर है कि 4-5 लोगों का है। और अगर आपको याद हो कि वो 14 नुकात जो लेके आए हैं, ये जो 5 लोगों की मुलाकात हुई है, उन 14 नुकात को खुद उनके जुबानी आप सुन लें। तनवीर अहमद साहब या मुनीर खान साहब जो भी इसके ऊपर उनके मैंने वीडियोस देखे हैं, उनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, उसके अंदर वो उन लोगों की, इन व्लॉगर्स की रिहाई के लिए भी वो बात करें या उनके मुकदमात खत्म करने की बात करें। और ये एक बाकायदा एक चार्टर है जो कि वो लेके आए हैं। उसमें बेशक इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है, वो होती है नहीं होती है ये अलग बात है, लेकिन अगले 4 से 6 हफ्तों के बीच में तवक्को की जा सकती है। अगर बिहेव किया इन लोगों ने जो बाहर बैठे हुए हैं तो फिर बेहतर हो सकती है, मामलात हो सकते हैं जो कि इमरान खान साहब इस वक्त चाहते हैं। और आखिरी बात कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रियलाइज करती है इस सिचुएशन को, और उन्होंने गुज़िश्ता जितनी भी मुलाकातें हुई हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ जेल में, उन सबको ये बावर कराया है कि इमरान खान साहब के अंदर रहने से बेहतर है कि हालात को बेहतर बना के उनके बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाए। और उसके लिए वो समझती है कि जो लोग हर्डल्स हैं उनके हवाले से जो है वो मामलात हो। इसीलिए आपने देखा है कि एक कमेटी भी पहले खत्म हुई है और दीगर मामलात भी अब पार्टी के अंदर जो है वो ज़ेरे बहस है। मुनीब, आप बताइएगा कि अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है कोई खास इंगेज करने की, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब का, आजम सवाती साहब का, बाबर अवान साहब का इस तरह छुट्टी वाले दिन मिलना, जब फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, वो क्यों करेंगे? ये फैसिलिटेशन क्यों होगी? क्या इसकी वजह जो सिक्योरिटी मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अमूमी तौर पे वो हो सकते हैं? कांग्रेस का बिल जो है, कांग्रेस में जो बिल है वो हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए शहजाद साहब के अक्टूबर से लेकर अब तक आपने अगर एक ट्रेंड देखा हो, एक पूरा पैटर्न है, इमरान खान साहब की मुलाकातें कभी होती हैं पार्टी से हों या फैमिली से हों, बीच पे रुक जाती हैं, रीजंस नहीं बताए जाते, लोग जाते हैं जेल के बाहर खड़े होकर वापस आ जाते हैं, किसी खास को इजाजत मिल जाती है, गंडापुर साहब को कोई महीना इजाजत नहीं मिलती, फिर एकदम मिल जाती है, आजम सवाती साहब आउट ऑफ नोवेयर उनको मिल जाती है। बसद एहतराम आजम सवाती साहब की एक्सेस तो कहीं कोई किसी खास जगह तक नहीं है। जो शख्स जिसकी वाहिद एक्सेस है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस वो चंद अहम लोगों से खास सतह पर मिल लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस मुलाकात के बाद भी मैं तो ये अर्ज करूंगा कि उस मुलाकात के दौरान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात में वो किसी जगह डॉक्यूमेंट भी होती है, किसी जगह ट्रांसक्रिप्ट भी उसका लिखा जाता है, कहीं सुनी भी जाती है। उस मुलाकात के अंदर तो इमरान खान साहब यही कहते नजर आए कि मेरे साथ पहले कौन सा अच्छा हो गया है, मेरे साथ कौन सा किसी ने भला कर दिया है। गंडापुर साहब बहुत कीन है उस हवाले से, अपनी बात करने के हवाले से, और वो चाहते हैं कि मुलाकात हो और बातचीत आगे बढ़े। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब वो बाहर आते हैं तो 1-2 रोज के बाद वो यही कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे साथ धोखा किया तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि हो कुछ नहीं रहा एज सच, कोई ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल गई। जो बाहर से लोग भी, मैं दोबारा कहूंगा, तशरीफ लाए हैं, ज़हन में रखिए कि सियासतदानों के साथ या एक सियासी जमात और एक बहुत बड़ी और ताकतवर सियासी जमात के साथ डील करते करते मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी इतनी स्किलफुल तो हो गई है इन मामलात के अंदर कि वो इंगेजमेंट को डिनाई नहीं करते। इंगेज करना नॉर्मल चीज है, लेकिन कंक्लूड कोई बात नहीं होने देते, और वही हमारे सामने और नजर भी आ रहा है। अच्छा, आजम सवाती साहब के हवाले से आपने बात की, एक इंटरेस्टिंग जो उनका वीडियो पैगाम आया उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये बताया कि जब अपॉइंटमेंट हुई थी आर्मी चीफ की तो उस वक्त उन्होंने उनसे एक मुज़ाकरात शुरू करने के लिए उनके उस्ताद से भी बात की थी। उस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे, उनके थ्रू भी एक चैनल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उस वीडियो में बता रहे हैं कि उनको उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुनीब, क्विकली अगर बताएं कि ये जो सारा कहा जा रहा है कि इसमें सोशल मीडिया की जो टीम है उनको खामोश रहना पड़ेगा, ये किस हद तक मुमकिन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी जब ये आजम सवाती साहब मिल के आए और जिस वजह से उन्होंने वीडियो पैगाम बनाया वो यही है कि सोशल मीडिया के जो पीटीआई के अपने लोग हैं या दूसरे व्लॉगर्स हैं
वो उल्टा आजम स्वाति साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये इशारा दे रहे हैं कि किसी और की तरफ से किसी और का पैगाम लेके गए थे और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही रवैया मेरे ख्याल से उन डॉक्टर्स के हवाले से भी है जिन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। तो सोशल मीडिया को खामोश करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए? देखिए, जो मुलाकातें होती हैं ये तो बात मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होती हैं, और जब रुक जाती हैं तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही रुकती हैं। जहां तक बात ये है कि आजम स्वाति साहब ने कोशिशें की, मसला यही है कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, कल वो अपनी जब मुद्दत पूरी होती है कोई और आ जाए, नए आर्मी चीफ आ जाए, उनका तरीकाकार मुख्तलिफ हो, फौज तो उसी तरह से ऑपरेट करती है जैसे चीफ चाहे। लेकिन एक बात इनफैक्ट यहाँ ये प्रूव करती है शहजाद साहब कि जनरल आसिम मुनीर साहब इज अ वेरी डिफिकल्ट इक्वेशन फॉर एवरीवन। उन तक चाहे उनके किसी अजीज से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की हो, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, जिस तरह स्वाति साहब ने कहा उनके उस्ताद से बात करने की कोशिश की हो, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि चंद रिटायर्ड जनरल साहिबान भी चंद दफातर तक एक्सेस हासिल कर पाए लेकिन आगे नहीं जा पाए, और उनको भी यही बताया गया कि इन मामलात के ऊपर आपसे कोई मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, ना ही कोई गुफ्तगू हो पाएगी। तो लिहाजा जब ये चीजें सामने आ गई तो उससे यही जाहिर होता है कि स्वाति साहब हो या कोई और हो, मामलात आगे नहीं चल सकते और उनका कोई डिविडेंड सामने नहीं आ सकता। सही है। आसफ साहब, एक और मामला जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो कनाल वाला इशू है। पीपल्स पार्टी खुलकर इस पे उसको अपोज कर रही है। उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया। क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस पे आपको? किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा। क्या रियासत जो इस वक्त चोलिस्तान में कनाल निकालने का इरादा रखती है, पंजाब हुकूमत से ज़मीन एक्वायर कर चुकी है, वो पीछे हटेंगे, या पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एक बज़ाहिर पब्लिक पोजीशन है कि ये कनाल सिंध के लिए नुकसान दे, उनको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई पोजीशन है जिस पे वो पीछे हटेंगे। उसकी वजह ये है कि उनकी अगर वो पीछे हटते हैं अपनी पोजीशन से जो इस वक्त उन्होंने ले ली है, तो उनको बहुत अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लूज करना पड़ेगी। ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात का इजहार हो रहा है, क्योंकि जो ब्रीफिंग थी जिसकी मिनट्स की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें फैसले सदर मुमलिकत नहीं करते, इसमें फैसले जो है वो हुकूमतें करती हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो एक तो ये बात बिल्कुल तय है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख्याल है मेंटली प्रिपेयर्ड भी है कि अगर कोई उनकी जमात की बात नहीं मानी जाती तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है। और उनके पास कोई दो राय या उसके बाद चारा कोई नहीं है उनके पास कि वो अपनी पोजीशन पे गवर्नमेंट के साथ जो है वो बैठ जाए और कैनाल्स को जो है वो उनके बनने की इजाजत दे दे। उसकी वजह ये कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके खिलाफ हो चुकी है, बहुत हद तक शुकूक व शुबहात है। आप देखें कि उनकी जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं। तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने फैसला किया है या जो भी उन्होंने स्टांस लिया है, वो उनको वक्त की जरूरत भी लग रही है, वो उनके जो सियासी मफाद हैं उनको भी वो कर रही है। मगर यहाँ लगता है कि हुकूमत ये बात समझने को तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं करना, लेकिन ये फैसला हुकूमत ने तो आपको पता है कि नहीं किया। तो अगर हुकूमत फैसला वापस ले लेती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इससे बड़ी जो जीत है वो सिंध के हवाले से वो नहीं होगी। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह का फैसला वापस नहीं लेती और इस बात पे अड़ी रहती है कि सिंध के दरिया के पानी को जो है वो अपने चोलिस्तान देना है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आप यहाँ तक देखिए शहजाद के जो हुकूमती वज़रा से जब हम बात करते हैं तो उनके पास भी क्लैरिटी नहीं है कि ये सिंध की जो 6 नहरें निकल रही हैं दरियाए सिंध पे, ये दरिया इसमें पानी कहाँ से आएगा? कभी कहा जाता है चनाब से आएगा, कभी कहते हैं झेलुम से आएगा। अभी तक किसी को क्लैरिटी पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा, तो किस हद तक वो आगे जा सकते हैं? क्या अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे अगर हुकूमत पीछे नहीं हटती, इदारे पीछे नहीं हटते? क्या आपको लगता है कि इस हद तक पीपल्स पार्टी जाएगी? मेरा ख्याल है कि वो अगर नहीं जाएगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आगे बजट की मंजूरी है उनके पास, बजट की मंजूरी के लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और अगर नहीं भी पड़ती, कम तादाद है, तो भी अगर पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींचती है तो हुकूमत उस पोजीशन में नहीं रहेगी जिस पोजीशन में इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वजह से। तो ये एक बड़ी देखना है कि पीपल्स पार्टी कितना रेजिस्ट करती है, और अगर वो रेजिस्ट नहीं करते तो फिर उनके लिए कोई और चारा ही नहीं है कि वो अपनी सियासत से जो है वो दस्तबरदार हो जाए।
है, क्योंकि सिंध के इस मामले के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को या इवन इस्टेब्लिशमेंट को रियलाइजेशन है कि ये कितना अहम इशू है सिंध के लिए। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि अख्तर मैंगल साहब का लॉन्ग मार्च है, वहां पे मारंग बलोच साहिबा की गिरफ्तारी के बाद जो मामला वहां पे हो गए हैं, फिर जाफर एक्सप्रेस के बाद ये सारी चीजें जो है इमर्ज हुई है, उसमें अगर आप सिंध को भी नाराज कर लेंगे तो रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और इस मामले के अंदर अना के मसले के अलावा या ये कि इसको आपने तय कर लिया है, आपको पीछे हटना आपकी जीत होगी, रियासत की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर रियलाइजेशन है कि सिंध के लिए ये मामला कितना अहम है। मुनीब, एक फिक्रा आप बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं कि पूरा निज़ाम जो है ना बड़ा वेल स्टिच्ड किया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त इस निज़ाम में पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो इस हद तक आगे चले जाएं इस मामले पर कि वो कहें हुकूमत को, ठीक है अगर आप कनाल के मामले से पीछे नहीं हटते तो हम विड्रॉ कर जाते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत गिर जाएगी? क्या आपको ये मुमकिन नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें अब नून लीग की हुकूमत जो है वो कोई एक मीडिएटर का रोल प्ले करके शायद इस मामले को पोस्टपोन कर दे और रियासत को पीछे हटना पड़े कुछ अरसे के लिए? क्या ये मुमकिन आपको नजर आ रहा है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो इस बात की है कि शायद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना मौकफ तब्दील नहीं करती तो फिर किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। जारी बात है, ऑन द फेस ऑफ इट तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पीएमएल लेड हुकूमत है, उनको ही पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो जो इम्प्रेशन है या जो पैगामात हैं या जो खबरें हैं वो तो ये है कि इस मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। कोई ऐसा मामला नहीं, इवन वज़ीर आज़म से रिलेटेड जो बड़े मुसद्दका ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि ये बात वी विल टॉक इट आउट और इस मसले को बड़े खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि क्योंकि जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, जब वो बेहतर महसूस करेंगे तो इंटरेक्शन होगा और मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, जलसे की ज़बान और होती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ठीक है जी, अगर इफ पीपल्स पार्टी वांट्स टू पुल द प्लग तो वो ये अपना शौक पूरा करके देख लें, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी इसका नुकसान होगा बहसीयत सियासी जमात। और जरदारी साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी मामले के ऊपर ऐसे हालात के अंदर ले जाएं अपनी जमात को जो एस्टेब्लिशमेंट के बाएं जानिब जाकर खड़ी हो जाए। लिहाजा अभी तो काफ़ी चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड हैं, लेकिन इस वक्त तो कम से कम ये इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही कि ये, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी विड्रॉ करती है अपनी सपोर्ट तो फिर तो ये जो हुकूमत है, कम से कम वफाकी हुकूमत, इसका तो बटा बैठ जाएगा, तो वैसे ही फारग हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो आज की तारीख में नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे मैं पहले कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि बहुत कुछ देख के ही, बहुत से स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के ये हुकूमत बनाई गई है और इस निज़ाम को बनाया गया है।